ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। आज का प्रश्न, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते। इसका कारण क्या है? बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते। इसका कारण क्या है? ना किसी को तो बाप की बात सहज समझ में आ जाती, बाबा ने क्या कहा और मुझे श्रीमद् परमान क्या करना है। किसी को बड़ा ही समय लगता है बाप की बात को समझने में। क्या कारण है इसका? उत्तर, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, अब ये भक्ति इस जन्म की बात नहीं हो रही है, जब से भक्ति शुरू हुई है और जब से द्वापर के बाद भक्ति का प्रोसेस शुरू हुआ है, अव्यभिचारी जो भक्ति की है, जिन्होंने की है, उनकी निशानी बाबा ने कही। जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं। ना अभी तो कई ऐसे हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ गए पर इस जन्म में भक्ति नहीं की है। भक्ति नहीं की है इस जन्म में, तो वो समझेंगे कि हमने तो भक्ति की नहीं है। तो माना ये पीछे से, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब से अव्यभिचारी भक्ति की और दिल से की, इसलिए ज्ञान बड़ी जल्दी समझ में आ गया। दिखने में आए तो इस जन्म में तो करी ही नहीं। ओके। और जिन्होंने की होती है, कई बार इस जन्म में भी की होती है, तो उसके थोड़े से हिंट होते हैं, उनको लगता है कि हाँ इस जन्म में की है तो भक्ति का फल मिला है। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर नहीं, ऐसे नहीं, इस जन्म में आधा कल्प से भक्ति की, उसकी अर्थ बाबा समझा रहे हैं। तो जन्मों की बात है ये, एक जन्म की बात नहीं है। जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प के पुराने भक्त हैं, वे बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं। वे बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। क्लियर? तो प्रश्न है, बाप जो समझाते उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? उत्तर, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वे बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं।
क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। क्लियर? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद या व्यभिचारी? सोच लो थोड़ा सा। अव्यभिचारी का अर्थ क्या होता है? एक की याद। व्यभिचारी का अर्थ होता है अनेक की याद। ठीक? इसे कई बार समझने अव्यभिचारी व्यभिचारी ऐसे सुनने में कई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। क्लियर? एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा इन ऑर्गेन्स द्वारा सब कर्म करती है ना, तो बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। मनुष्य तो अनेक अनेक को याद करते हैं और भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंच से ऊंच शिव बाबा की थी। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सदगति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है और वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती हैं। यहां तो तुम सब आत्माएं हो, सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई, बल शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई है। वे तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते, माने भाई भाई का अर्थ क्या है। ऐसे कहने में तो सभी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर कैसे भाई भाई? आत्मा रूप में भाई भाई। तो भाई भाई माना सब आत्मा एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हैं। अभी तुम बस जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र है सबका पार्ट अब पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते, पार ले जाते हैं। और गाते भी एक खेवैया पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में ले चलो। तो बहन भाई का अर्थ भी समझा, भाई भाई का अर्थ भी समझा। तो जो भी मनुष्य मात्र है सबका पार्ट अब पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते, पार ले जाते हैं। तो गाते भी एक भैया पार लगाओ, अर्थात सुखधाम में ले चलो। अब यह पुरानी दुनिया बदल कर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। तो गाते भी एक है भैया पार लगाओ, अर्थात सुखधाम में ले चलो। ये पुरानी दुनिया बदल कर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम शांति धाम की निवासी हैं, ये तो बुद्धि में याद है ना। हम जब सत्युगी की नई दुनिया में है ना, तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं।
हम जब सतयुग में हैं तो बाकी सब शांति धाम, यानी कि सारी नीचे उतर के आपके आसपास ही रहती हैं, वो शांति धाम में रहती हैं, आप सतयुग में रहते हैं। और आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती, तो आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो समझो, ये इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष के बाद वो ऐसे इंजीनियर बनेगा। कोई इंजीनियर बैठा बाबा के सामने, तो बाबा ने कहा हूबहू ये ऐसे ही फिर बनेगा 5000 साल के बाद। यही नाम, रूप, देश, काल रहेगा। तो ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है, सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, सबको पाठ मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो खेल देखना है। पहले तो देही अभिमानी बनो और फिर साक्षी होकर खेल देखो। बाप को तो देह है नहीं, है पापा के पास देह है नहीं है, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं, वे फिर आती है नंबरवार पाठ बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है कहाँ से? देवताओं का, है ना। परम धाम से उतरने का पाठ जो शुरू होता है वो देवी देवताओं का होता है, क्योंकि धरनी उस समय स्वच्छ है, एकदम साफ, एकदम क्लीन हो चुकी है। तो पहले नंबर की ही डिनाइस्टी के चित्र हैं, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी चित्र हैं, और सबसे ऊंच है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। और उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, और सत्यु की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए ना, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? बिगर जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना ये तो रोग है। बाप बेट मुख्य मुख्य जो है ना, उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इनों की राजधानी चलती है? सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वह श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। अब श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई यह सब तुम समझते हो। अब समझ में आ गया? नंबरवार माला भी बनाते हैं, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। ठीक है, माला के दाने बनेंगे परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे ये कमांडर है, ये फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहां मरना अर्थात अवस्था कम होना, यहां मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना। जब अवस्था ऊपर नीचे होती है ना, हार तभी होती है। ऐसे तो सेना में है, सभी है ना, सब नंबरवार हैं, माने सब तरह के बच्चे हैं। कोई निश्चय बुद्धि है, पर सब निश्चय बुद्धि नंबरवार है। किसी का निश्चय 100% है, किसी का 80 है, किसी का 70 है। किसी ने शुरू शुरू में बहुत अच्छा निश्चय किया है और बहुत अच्छी अवस्था बनाने के आधार पर उसका निश्चय हुआ है। अब उसकी अवस्था नीचे है, तो अब क्या होगा? अब हार होगी। आते ही हार नहीं होती है, आते तो उसने अवस्था बनाई है और निश्चय बुद्धि बने है, फिर उसके बाद अवस्था नीचे हुई है, फिर हार होती है। पर निश्चय बुद्धि से उसकी अवस्था नीचे डाउन आते 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 उसकी हार हुई है ना। एक ही दिन में हार थोड़ा हो गई है। छुपाते छुपाते अंदर कुछ रखते, दृष्टि बदलते, समृद्धि बदलते, तब उसकी हार हुई है। अवस्था के नीचे आने से उसकी हार हुई है, ऐसे हार नहीं होती है।
बाबा अवस्था बनाता है, रोज सिखाता है, रोज पढ़ाता है, ध्यान ना देने से हार होती है। अब हम सभी सुन रहे हैं, कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, किसी का ध्यान है, किसी का ध्यान नहीं है। अब इसमें ऐसा नहीं कि बाप ने सुनाया नहीं है, बाबा तो सुना रहे हैं, पर अवस्था नहीं है तो हार होती है। ऐसे हार नहीं होती है, धीरे धीरे अवस्था बिगड़ती है, धीरे धीरे निश्चय बुद्धि संशय बुद्धि बनते हैं, तो फिर माया से हार होती है। ऐसे हार नहीं होती। आप अवस्था बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आप बहुत समीपता का अनुभव करते हैं परमात्मा से। आपकी अवस्था बन नहीं रही है, कुछ ना कुछ अलग सा आपकी बुद्धि में आ गया है, तो धीरे 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 हार होती है, तो फिर हार होती है। ऐसे नहीं कि आ जाए और कल हार हो जाएगी, उसके लिए सेना में रहना भी तो पड़ेगा। अब ऐसे होता है ना, जैसे कोई 7 डेज कोर्स करता है, उसके रिश्तेदार आ जाते हैं, वो तीसरे चैप्टर में उसे उठा के ले जाते हैं, तो अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, अभी तो वो ब्रह्मरी के द्वारा आया था, अभी तो उसे कीड़े से फूल बनाया जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं हमने तो देख लिया। तो 2-3 दिन में क्या देख लिया? अभी तो ज्ञान अंदर गया ही नहीं, अभी तो वो भागीदार हुआ ही नहीं, अभी तो वो निश्चय बुद्धि हुआ नहीं। तो हार जो कही जाती है या माया से जिसकी हार होती है, वो पहले सेना का भागीदार बनता है, फिर उसकी हार। माया हरा देती है। जब तक सेना में है, कहेंगे ये कमांडर है, ये फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहां मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना, खत्म हो जाते हैं, खत्म। आश्चर्यवत् सुनंती कथंती भागंती, ओहो मम माया, फारकती देवंती हो जाते हैं, मरजीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है कौरव और पांडवों की, फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ ना, या तो कौरव और पांडवों की दिखा दो या असुरों और देवताओं की दिखाओ, एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों? बाप समझाते यहां की ही बात है। ये दो इसलिए दिखाई है क्योंकि यहां की ही बात है। लड़ाई तो हिंसा हो जाती, ये तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है ही योग बल की बात, हथियारों आदि से तुम कोई को भी कुछ नहीं करते। वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्ब्स आदि बनाने की। अमेरिका और रशिया बॉम्ब्स में कंपटीशन कर रहा है दोनों भाई, है दोनों ही क्रिश्चियंस, है दोनों भाई, और बॉम्ब्स बनाने की दोनों भाइयों में कंपटीशन चल रही है। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं, इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाएं, रशिया और अमेरिका दोनों आपस में मिल जाएं, तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन और तीसरा खा गया। माना दो लड़ रहे थे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और बीच में से वो आया तीसरा वैसे, तो माखन बीच में तीसरा खा गया। ये सब बातें अब बाप समझाते हैं, ये थोड़ी कुछ जानता था ये माना ब्रह्मा बाबा, ये सब
थोड़े कुछ जानता था। ये चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और अब समझा रहे हैं। वे आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो, और वह दोनों है बहुत पावरफुल। कौन दोनों? अमेरिका और रशिया। जहां तहां आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी है व्यापार है जबरदस्त, है ना। आपस में लड़ा देते हैं और फिर उनको मदद देते रहते हैं। बड़ा अच्छा दोनों का जबरदस्त व्यापार है। सो अब दो बिल्ले आपस में लड़े, तब तो बारूद आदि काम में आए। जहां तहां दो को लड़ा देते हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? एक ही भारत कहा जाता था ना, अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे। ये सब ड्रामा में नूंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, योग बल से विश्व का मालिक बने, वे आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। वो आपस में लड़ते हैं और मक्खन तुम खा लेते हो। माखन अर्थात, अब मक्खन का अर्थ क्या है? विश्व की बादशाही तुमको मिलती है, और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में जरूर आती है। बाप समझाते तुम्हारे में ये बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में तो लाखों वर्ष कह दिया है, और भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। यह भी पहले तुमको पता थोड़े ही था। अब समझते हो। वह तो कह देते कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा? किसको भी यह पता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। तुम हो ज्ञान नदियां। बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारा बाप टीचर गुरु है। तो यह तो है ना बेअद की बात। तो बेअद का बाप टीचर सतगुरु है। खुद बैठ समझाते मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूं और तुम सब हमारे बच्चे हो। और तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, आप वही हो। और बाप भी कहते तुम कल्प कल्प मिलते हो। और तो वह है परमात्मा सुप्रीम। तो वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष, और कहना बिल्कुल गपोड़ा है। क्या है ये? गपोड़ा। क्या है ये? गपोड़ा समझते हो? गप मारना, गप समझते हो? कोई अर्थ नहीं जिसका ऐसी गप मारना। मैंने तो प्लेन ऐसा उड़ाया, ऐसा उड़ाया, ऐसा उड़ाया, इधर से उधर चला गया और फिर सीधा लैंड अपनी छत पे किया, वहां से उतरा, नीचे आया, खाना खाया, प्लेन पे फिर उड़ा। अच्छा अच्छा, गपोड़ा। तो ये जो 40,000 वर्ष कहते हैं ना कलयुग अभी और पड़ा है, ये सब है उनका गपोड़ा। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। तो बाप जो समझाते तुम मानते हो, समझते हो। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहां नहीं आते। इस धर्म के नहीं है तो फिर नहीं मानते हैं। बाप ने समझाया है सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेअद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम 100 देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है, और कोई शास्त्र में ऐसी बात है नहीं। एक गीता ही है भारत का धर्म शास्त्र। हर एक को अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए, और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। अब जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूजते हो, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं।
तुम आदि सनातन देवी देवताओं को पूछते हो कि नहीं पूछते हो? परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो और वह है हठ योग ऋषि। रात दिन का फर्क है। उन्हों का सन्यास है कच्चा, हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा सन्यास व वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो ये पतित पुरानी दुनिया है, तो ये समझने की बात है। बाप द्वारा पढ़ते हैं, अब ये तो जरूर रियल है ना, इसमें निश्चय ना होने की तो बात ही नहीं है। यह नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं, तो वह बाप टीचर भी है और सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला। तो वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, तो उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। अब यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात, वह फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक, और वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। और शिव बाबा आते ही है भारत में। शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं ना। शिव की जयंती तो है ही नहीं, सुनाए कैसे? उनकी तिथि तारीख तो होती ही नहीं। और श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है ना, उनकी दिखाते हैं तिथि तारीख और समय, ऐसे जो श्री कृष्ण की उनकी दिखाते हैं। दीपमाला मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है ना। ऐसे जो पटाखे जलाते हैं, बम चला चला के दिवाली मनाते हैं, दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़ी दीपावली है। हमारा नया वर्ष नई दुनिया सत्य को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, वह होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर मेले लगते हैं, उनों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। वहां पे जब इकट्ठे होते हैं ना ये सब सन्यासी और ये सब साधु लोग, तो उनकी भी एक अंदर ही अंदर एक पंचायत होती है। कभी कभी तो उनों का आपस में भी बड़ा झगड़ा हो जाता है, उनकी पंचायत में बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमानी है ना। अब यहाँ तो झगड़े आदि की बात ही नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो सत्व प्रदान से तमो प्रदान बनी है ना, खाद पड़ी है ना, वह योग अग्नि से निकलेगी। और सोनार लोग जानते हैं, और बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, सबकी खाद निकाल सचा सोना बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है तो यह है योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमो प्रदान से सत्व प्रदान याद की यात्रा से ही बनना है, तो सब तो सत्व प्रदान नहीं बनेंगे, सब तो सत्व प्रदान नहीं बनेंगे। कल्प पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे। परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। जो नूंद है वह होता रहता है, बदल नहीं सकता, रील फिरता ही रहता है। बाप कहते हैं आगे चल, माना समय के बीतने के साथ साथ आगे चल, तुमको गुये गुये बातें सुनाएंगे। कैसी कैसी? गुये गुये बातें सुनाएंगे। पहले पहले तो ये निश्चय करना है, वह है सब आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। मन मना भव का भी अर्थ यह है। बाकी श्री कृष्ण भगवानुवास तो है ही नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सबके सब उनके पास ऐसे ही चले जाएंगे। दिखाई दे रहे होंगे तो फिर तो ऐसे ही भाग जाएंगे ना उनके पास। ओहो श्री कृष्ण, ऐसे मुरली पकड़ के मोर मुकुट लगा के अगर किसी को अभी दिख जाए कि ये है, तो कौन इधर उधर की सुनेगा, सीधा ही उनके पास चले जाएंगे ना। अगर ऐसी बात हो, फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं? ये तो बाप समझाते हैं, इसलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसे हुआ था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, फिर ये शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे।
सत्युग में एक भी शास्त्र नहीं होता और भक्ति का नामो निशान ही नहीं। अभी तो भक्ति का राज्य है। सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं। पहले 108 कहते थे, आजकल लगा देते 1008। वास्तव में ये माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं ना तो जानते हैं फूल निराकार है और फिर है मेरु, ऐसे दो दाने हैं ना, ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे, है ना। प्रवृत्ति मार्ग वाले जैसे युगल स्वरूप, ठीक है। अब वो निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो वो क्या देंगे, मतलब अर्थ समझो कि निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग कैसे सिखाएंगे, तो वो हठयोग सिखाएंगे। और उस हठयोग का मतलब है शरीर की तंदुरुस्ती। तो वो हठयोग सिखाएंगे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, फिर पीछे है शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पाठ को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पाठ को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पाठ को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, माया से हारना नहीं है। माया से हारना नहीं है। अगर आप सच्चे साफ और सच्चाई से जीने वाली आत्माएं, आपको कभी घबराहट नहीं हो सकती। तो माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर, याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जलाते थे। दीपक बुझे नहीं, ये ध्यान रखते थे।
घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते। अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं है। इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। आज का श्लोक, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो। सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। हम सभी समझते हैं विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त हो, बाबा के साथी हो, लेकिन अपनी दृष्टि वृत्ति कैसी रखनी है? बाबा समान, तब तो कार्य होगा। दृष्टि वृत्ति स्थिति जब ऐसी हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न हो। ओम शांति।